हेलो जी, गुड मॉर्निंग। तो वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो एंड आज है थर्सडे। तो काफ़ी देर पहले ही मेरे दिन की शुरुआत ऑब्वियसली हो चुकी थी। आपको मैं फ्रेश भी दिख रही होंगी एंड खाना मैं बना चुकी हूँ अपना। अब इसके बाद मैंने अपने ऑफ़िस के लिए रेडी होना है एंड ऑफ़िस में तो आप सबको पता ही है कि मैं कुछ शूट नहीं कर सकती हूँ। तो ऑफ़िस में ऐसा कुछ शूट करूँगी नहीं एंड यहाँ पे ही अभी जितना मैं कर सकती हूँ उतना करूँगी। खाना मैंने बना ही दिया है तो कुछ दिखाने वाला वैसे भी है नहीं अभी। तो अभी बस ऑफ़िस फटाफट मैं रेडी होती हूँ एंड उसके बाद में निकलते हैं ऑफ़िस। शाम के 6:30 हो चुके हैं एंड मैं आ चुकी हूँ इवनिंग वॉक करने के लिए। तो आज मौसम आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा है। थोड़ी थोड़ी धुंध पड़ी हुई है एंड कोई धूप नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन घूमने के लिए काफ़ी अच्छा मौसम है। तो घूमते हैं अब और आप मेरे साथ साथ देखिए व्यूज़। यहाँ पे मैंने अपने लिए कुछ फ्रूट्स कट कर लिए थे बिकॉज़ मुझे लग रही थी भूख एंड अभी खाना बनाने में थोड़ा टाइम है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना फ्रूट्स ही खाए जाएँ। तो खाते हैं अब फ्रूट्स एंड उसके बाद में बनाएंगे खाना। नाउ इट्स टाइम टू प्रिपेयर डिनर एंड डिनर में आज बन रहा है पास्ता बिकॉज़ आज मेरे पास वो प्याज नहीं था। यहाँ पे मैं सॉस में थोड़ा सा मैंने मैगी मसाला डाला है और ऑरिगेनो एंड चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके इसको रख दूँगी साइड में। उसके बाद मैं पास्ता में इसको ऐड कर दूँगी। आज पास्ता थोड़ा रूखा सूखा सा ही बनेगा क्योंकि मेरे पास चीज़ें ही नहीं है और मैंने देखा भी उसको रात को कि मेरे पास है ही नहीं, तो मैं जा भी नहीं सकती थी कहीं। तो अब बनाते हैं और क्या कर सकते हैं अब। नाउ इट्स टाइम टू प्रिपेयर माई मॉर्निंग ड्रिंक। मॉर्निंग ड्रिंक में मैं ये सौंफ, अजवाइन, ज़ीरा, धनिया और थोड़ी सी मेथी डालती हूँ। ये बहुत बेनिफिशियल है। आई थिंक मैं अपनी हर वीडियो में ये बात बोलती होंगी, बट ये सच में ही काफ़ी अच्छा है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि कोई नया अगर देख रहा है ये वीडियो तो उसको भी ये चीज़ पता लगे। तो अब ये रेडी हो चुका है। सारा काम करके फ्री मैं हो चुकी हूँ। अब खाना मैंने खा लिया था एंड उसके बाद मैं सच में कुछ कर नहीं रही थी, कुछ देख रही थी फ़ोन पे। तो ऐसे ही मेरे दिमाग में एक थॉट आया और मैं वो प्रोसेस कर रही थी कि जब मैं अपनी गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रही थी, वो फ़ेज़ मुझे याद आया। मतलब वो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल था ऑब्वियसली ज़िंदगी में बिकॉज़ आप एक स्टेज से निकल आते हैं, आप एक पढ़ाई के ज़ोन से बाहर आ जाते हैं। कॉलेज अपना पूरा कंप्लीट करने के बाद में आप जब घर पे होते हैं एंड कुछ नहीं कर पा रहे होते हैं और आपके आसपास जो भी लोग होते हैं, आपके फ्रेंड्स या मतलब कोई भी जो आपकी एज के साथ मैच खाता हो, वो अगर आपके साथ हो और आपसे थोड़ा आगे जा रहे हों वो लोग, आगे इन द सेंस कि मतलब अगर वो जॉब कर रहे हैं एंड आप नहीं कर पा रहे हैं, तो एक दिमाग में थॉट आता है कि मैं क्यों नहीं कर पा रही, है ना? तो वो मेरे दिमाग में भी आता था एंड जब मेरा कॉलेज पूरा हुआ था तो उस टाइम पे कोविड आ गया था। मतलब मैंने अपना लास्ट जो वाइवा था वो भी मैंने घर से ही दिया था। तो उस टाइम पे वैसे भी कुछ हम कर नहीं सकते थे, कोई स्कोप हमारे पास था नहीं करने के लिए। तो फिर उसके बाद मैं क्या कर सकते थे, घर पे बैठ सकते थे एंड पहले मैंने कुछ सोचा नहीं था। जब कोविड आया उस टाइम पे तो मैंने सच कुछ भी नहीं सोचा। मैंने उस टाइम पे सिर्फ यही सोचा कि चलो ठीक है, ये फ़ेज़ ख़त्म हो जाएगा एंड मैं जॉब कर लूँगी कहीं बाहर प्राइवेट। और गवर्नमेंट जॉब के बारे में उस टाइम पे मेरे दिमाग में बिल्कुल ख़्याल भी नहीं था। लेकिन उसके बाद में जब नेक्स्ट ईयर मैंने एक जगह पे इंटरव्यू दिया, तो मुझे उस टाइम पे ये फीलिंग आई। मतलब मैं सुबह इंटरव्यू दे के आई थी एंड मेरे को उसी टाइम पे ये मतलब वो होता है ना कि आपको अंदर से लग जाता है कि नहीं, मतलब ये नहीं मेरा ज़ोन है, मुझे कुछ और ही करना है अपनी ज़िंदगी में। तो मैंने उसी दिन शाम को आके बुक्स पकड़ ली थी कि मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करूँगी। तो मैं कंटिन्यू मैंने तैयारी की। मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि मैंने बहुत टाइम के लिए तैयारी की थी। ऑलमोस्ट 2 ढाई साल बस इतना ही किया था एंड उसके बाद मेरा रिज़ल्ट भी आ गया था। तो मैंने देखा है उस टाइम, मतलब जब मैं तैयारी कर रही होती थी तो हम घर पे ही थे, मैं और मेरा भाई। मैंने तो कहीं से कोचिंग भी नहीं ली है। मैं सिर्फ़
फ़ोन पे ही पढ़ाई करती थी। अगर आप जानना चाहें हाँ मैंने कहाँ से पढ़ाई की है तो मैं वो भी आपसे शेयर ज़रूर करूँगी कभी। मैंने सिर्फ फ़ोन से ही जो मैं कर पाती थी मैंने वहीं से पढ़ाई की है, नोट्स मैंने बनाए। हाँ, बाहर में जाके कोचिंग ज़रूर ले सकती थी, बट मैंने खुद ही प्रेफ़रेंस नहीं दी कि मैं लूँ। मुझे घर पे बैठ के ही ठीक लगा कि मैं वहीं बैठ के ही पढ़ाई करूँ, तो मैंने घर पे बैठ के ही पढ़ाई की है। एंड मुझे अभी भी याद है कि रात को हम पढ़ते थे तो मेरे दादू वो उठते थे रात को सो चुके होते थे वो, एंड उसके बाद में वो उठते थे तो वो हमें देखते थे कि हाँ हम सोए हैं कि नहीं। रात को 2 बज रहे हैं तब भी वो हमें देख रहे हैं, वो हमें बोल रहे हैं सो जाओ। तो ऐसी छोटी छोटी सी बातें हैं। ऐसे ही आज मैं कुछ देख रही थी तो मेरे दिमाग में ये सब ख्याल आए आज। तो बस मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में मतलब ये फेज़ सबकी लाइफ में आता है कि जब आप पढ़ने की स्टेज से बाहर आ जाते हैं, लेकिन उस टाइम पे आपको ये सोचना पड़ता है कि आपने कौन-सा ट्रैक पकड़ना है। कि मतलब आप यहाँ जाना चाहते हैं या फिर वहाँ जाना चाहते हैं। जैसे मुझे पता था कि मैंने अपनी ज़िंदगी में अब यही करना है, तो मैंने उसी तरफ को पूरी की पूरी अपना डेडिकेशन दे दिया था। मतलब मैंने उस साइड दूसरी साइड कभी फिर उसके बाद मैं सोचा ही नहीं कि हाँ, मैं दूसरी साइड भी जा सकती हूँ। वो मेरा सबसे शायद लास्ट ऑप्शन होता, मेबी वो ना भी होता, लेकिन हाँ, मेरी प्रेफ़रेंस में यही था। सब बोलते हैं कि लक होता है, मैं भी मानती हूँ लक होता है, बेशक होता है, सब मानते हैं इस चीज़ को, मैं भी मानती हूँ इस चीज़ को। लेकिन लक भी सिर्फ़ तभी वर्क करता है कि अगर अगर आप ही उस चीज़ को मतलब अगर आप उसमें थोड़े से एफ़र्ट्स भी ना डालें एंड आप बोलें कि हाँ, लक ही था, तो ऐसा भी नहीं होता है। अगर मैं किसी चीज़ के लिए ट्राई ही नहीं करूँगी या मैं किसी चीज़ को जानने की ही कोशिश नहीं करूँगी, तो लक भी मेरा साथ कभी नहीं देगा, है ना? तो आपको हर एक चीज़ पाने के लिए पहले खुद भी मेहनत करनी पड़ती है, तभी लक भी आपके साथ आता है। लक एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, लेकिन आपकी मेहनत भी एक कहीं न कहीं बहुत बड़ा फैक्टर है, मेरे मानने के अनुसार। तो मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में हमेशा हमारे को आगे बढ़ना चाहिए, बिकॉज़ इस मामले में तो हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। बाकी ज़िंदगी में और जो चीज़ें होती हैं वो अलग हैं, उनमें हम आगे कुछ चीज़ों में नहीं बढ़ पाते हैं, ना हम शायद कभी बढ़ पाएँ। लेकिन हाँ, ये जो एक चीज़ है हमारा करियर, इसको लेके मुझे लगता है कि हमेशा आगे बढ़ना चाहिए एंड हमेशा हमारे को एक प्लान से दूसरे प्लान में कैसे स्विच होना है, वो हमारे को पता होना चाहिए कि हाँ, हमें कब होना है। तो बस इतना ही है। मैं बस ये ऐसे ही शेयर कर रही हूँ बिकॉज़ कुछ सोच रही थी, तो मैंने सोचा चलो ये भी शेयर कर दूँ कि हाँ, क्या जर्नी थी मेरी, मैंने कैसे क्या किया है अपनी लाइफ में। एंड बस अब मैं जहाँ पे भी हूँ इस टाइम पे मैं आप बोल सकते हैं कि मैं सैटिस्फाइड हूँ। लेकिन हाँ, अगर आगे कभी ऐसा कुछ होगा कि हाँ, पोस्ट कभी निकलेंगी या फिर आगे और मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्ज़ाम दे सकूँगी, तो मैं ज़रूर दूँगी। क्योंकि अभी मेरे पास उतनी क्वालिफ़िकेशन है कि हाँ, मैं आगे एग्ज़ाम्स और इससे अच्छे लेवल पे दे सकती हूँ। तो वो भी मैं ज़रूर दूँगी, क्योंकि मतलब एक जगह पे स्टक होना इज़ नॉट राइट। तो मैं चाहती हूँ कि हाँ, मैं अपनी ज़िंदगी में थोड़ा और आगे बढ़ूँ। अभी मैं जहाँ पे हूँ मैं वहाँ पे फिर भी खुश हूँ, बिकॉज़ कहीं न कहीं मैं अपने पेरेंट्स को उतना प्राउड कर चुकी हूँ कि हाँ, मतलब वो उतने खुश हैं कि हाँ, मैंने कुछ अपनी ज़िंदगी में कर लिया है अचीव। अब मैं उनको अपनी तरफ से जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं कभी-कभी उनको गिफ्ट दे सकती हूँ या मैं कुछ भी उनके लिए छोटी-छोटी चीज़ें कर सकती हूँ। मुझे वो करना भी उनके लिए अच्छा लगता है, बिकॉज़ एटलीस्ट अभी मैं कहीं पे हूँ, इसलिए मैं ये कर सकती हूँ। तो ज़िंदगी में कभी भी हमें कहीं पे भी नहीं रुकना चाहिए। करियर के बेसिस पे तो हमेशा आगे ही बढ़ना चाहिए, जितना आप बढ़ सकते हैं। आप हर एक चीज़ अचीव कर सकते हैं। अपने अपने वेज़ होते हैं सबके अचीव करने के। कभी कोई थोड़ा करता है, कभी कोई ज़्यादा करता है, लेकिन शुरुआत सारे ही करते हैं। तो आई थिंक बस आज के लिए इतना ही है, मैं इतना ही बोलती हूँ आज। और इसके रिगार्डिंग तो मैं क्या ही बात करूँ आपसे। बाकी तो अ, बस इतना ही है। मिलते हैं अब आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं मेरे चैनल को, एंड लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने कहाँ से पढ़ाई मतलब अपने जेई और एई वगैरह के टेस्ट की तैयारी की थी, तो मैं आपके साथ वो भी ज़रूर शेयर करूँगी। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड ये भी मुझे यहीं से ही ख्याल आया था, बिकॉज़ एक मैंने कमेंट देखा था कुछ टाइम पहले आया था एक मेरी वीडियो में,
तो मैंने वहीं पे ही देखा था, तो मैंने सोचा कि ये ज़रूर शेयर करना चाहिए, इसलिए मैंने आपसे ये शेयर किया है। बाकी जो आपको अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू था, तो जो मैंने आपको दिया। एंड ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।